फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर के आज के इस लेक्चर में हम प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि लैंड प्रिपरेशन और लेआउट का प्रोसेस क्या होता है और किस एरिया के लिए कौन से सिस्टम ऑफ प्लांटिंग को यूज किया जाता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल और कॉन्टोर सिस्टम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में पूछे क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन था कि हाई डेंसिटी ऑर्चिड का सक्सेस रेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कम क्यों होता है कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। तो इसके सिंपल रीजंस है। फर्स्ट इज पुअर रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। इन एरियाज में टेम्परेचर हाई होता है, जिस वजह से जो प्लांट है उसका ग्रोथ रेट फास्ट होता है, जिस कारण से लीव्स और कैनोपी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए जो प्रूनिंग और ट्रेनिंग है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। सेकेंड इज विगरस ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर प्लांट साल भर एक्टिवली ग्रो करते रहते हैं, जिससे ट्रीज एक दूसरे के पास आकर ओवर क्राउडिंग कर देते हैं। इससे उनके बीच में सनलाइट और एयर सर्कुलेशन कम हो जाती है। थर्ड इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। हाई डेंसिटी ऑर्चिड के लिए ड्वार्फ रूट स्टॉक्स चाहिए होते हैं ताकि प्लांट्स कॉम्पैक्ट बने, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में ऐसे रूट स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं और नॉर्मल रूट्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, जिस वजह से प्लांट्स आपस में कम्पीट करेंगे बेसिक न्यूट्रिएंट्स के लिए भी। इसीलिए जब हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई यील्डिंग प्लांटिंग करते हैं तो ग्रोथ कंट्रोल करना मुश्किल होता है और ऑर्चर्ड का मैनेजमेंट और यील्ड दोनों अफेक्ट होती है। ऑर्चर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप मनी, टाइम और एफर्ट सब इन्वेस्ट करते हो और इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। इसीलिए जो ऑर्चर्ड है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एक ऑर्चर्ड प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करने के लिए प्लानिंग और एक्सपर्टीज दोनों ज़रूरी होती है। अगर स्टार्टिंग में प्लानिंग गलत हुई, जैसे गलत साइट चूज कर ली या रॉन्ग वैरायटी लगाई, तो बाद में ऑर्चर्ड का परफॉर्मेंस और यील्ड दोनों कम हो जाती है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ऑर्चर्ड प्लानिंग के मेन पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ साइट एंड सॉइल। सबसे पहला स्टेप है सही साइट और सॉइल चूज करना। ऑर्चर्ड के लिए ऐसा एरिया चाहिए जहां क्लाइमेट सिलेक्टेड फ्रूट के लिए सूटेबल हो, जैसे मैंगो के लिए वार्म क्लाइमेट, एप्पल के लिए कोल्ड क्लाइमेट, वाटर लॉगिंग ना हो, प्रॉपर सनलाइट और एयर सर्कुलेशन हो, सॉइल डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड हो ताकि रूट्स इजीली ग्रो कर सकें। अगर सॉइल हैवी या सॉल्टी हुई तो प्लांट्स वीक रहेंगे और फ्रूट क्वालिटी खराब हो जाएगी। सेकंड इज चॉइस ऑफ सुटेबल फ्रूट क्रॉप्स एंड वैरायटीज। हर रीजन के लिए हर फ्रूट क्रॉप सुटेबल नहीं होती है, इसीलिए पहले अपने एरिया के क्लाइमेट और रेनफॉल के हिसाब से क्रॉप चूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा और सिट्रस फ्रूट्स ट्रॉपिकल रीजन के लिए सूटेबल होते हैं, वहीं एप्पल, पीयर और पीच ये टेम्परेट एरियाज में ग्रो करते हैं। वैरायटीज चूज करते वक्त उनकी यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस और मार्केट डिमांड भी जरूर चेक करनी चाहिए। थर्ड इज करेक्ट प्लांटिंग डिस्टेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है। अगर डिस्टेंस कम रखेंगे तो प्लांट्स एक दूसरे के साथ ओवर क्राउडिंग कर लेंगे और सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन उनमें आपस में बढ़ जाएगा। प्लांटिंग डिस्टेंस क्रॉप की विगर और ग्रोथ हैबिट पर डिपेंड करता है। जैसे मैंगो के लिए जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा चाहिए होता है, वहीं गुआवा और पपाया के लिए थोड़ा कम चाहिए होता है। प्रॉपर स्पेसिंग से हर प्लांट को अच्छी सनलाइट मिलती है, एयर सर्कुलेशन उनमें इम्प्रूव होता है और ऑर्चर्ड के लिए मैनेजमेंट भी ईजी होता है। फोर्थ पॉइंट इज परचेज ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। ऑर्चर्ड का फाउंडेशन ही प्लांटिंग मटेरियल होता है, इसीलिए हमेशा सर्टिफाइड और डिजीज फ्री नर्सरी से प्लांट लेने चाहिए। गुड क्वालिटी प्लांट्स जल्दी स्टैब्लिश होते हैं, हेल्थी ग्रोथ उनमें देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म में भी हाई यील्ड वो देते हैं। कभी भी लोकल रोड साइड नर्सरीज या बिना वेरिफिकेशन के प्लांट्स नहीं लेने चाहिए, स्पेसिफिकली ऑर्चर्ड्स के लिए। वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और पूरे ऑर्चर्ड को डैमेज कर सकते हैं। की एस्पेक्ट्स टू कंसिडर। जब हम ऑर्चर्ड प्लान करते हैं सिर्फ लैंड और प्लांट्स का सिलेक्शन ही काफ़ी नहीं होता है। हमें कुछ की एस्पेक्ट्स यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं ताकि ऑर्चर्ड सक्सेसफुल और लॉन्ग लास्टिंग बने। की एस्पेक्ट्स जैसे कि सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड साइट,
नेचर ऑफ सॉइल एंड सब सॉइल, अगर सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट की रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। चॉइस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड वेराइटीज, प्लांटिंग डिस्टेंस एंड रिलायबल नर्सरी सोर्स। लेआउट प्लान, लेआउट का सिंपल मतलब होता है मार्किंग ऑफ प्लांट पोजीशंस इन द फील्ड, मतलब कहाँ पर कौन सा प्लांट लगाना है और उसकी प्रॉपर प्लानिंग। लेआउट एक तरफ से ब्लूप्रिंट होता है पूरे ऑर्चिड का। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीज किस पैटर्न में लगेंगे, रोड्स और पाथ्स कहाँ से गुजरेंगे और वाटर चैनल्स और फार्म बिल्डिंग्स किस जगह होंगे। ये प्लानिंग एक्सपर्ट कंसल्टेशन के साथ करनी चाहिए, क्योंकि गलत स्पेसिंग या इम्प्रॉपर लेआउट से फ्यूचर में मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे इरिगेशन और मशीनरी मूवमेंट में डिफिकल्टी। लेआउट प्लान में नॉर्मली जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, किस पैटर्न में ट्रीज लगाए जाएंगे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा, ऑर्चर्ड रोड्स एंड पाथ ताकि मूवमेंट इजी हो, वाटर चैनल्स इरिगेशन के लिए, और फार्म बिल्डिंग्स स्टोरेज या इक्विपमेंट्स रखने के लिए। प्लांटिंग से पहले एक स्केच मैप बनाना चाहिए जिसमें सब कुछ क्लियरली मार्क्ड हो। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि ऑर्चिड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सो शॉर्ट में, लेआउट प्लान इज द बैकबोन ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्चिड। अगर लेआउट सही हो तो ऑर्चिड मैनेजमेंट फ्यूचर में बहुत इजी हो जाती है। अब हम समझेंगे लेआउट मेथड के बारे में, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर सिस्टम को लेंगे। सबसे पहले हम फील्ड के एक साइड पर एक बेसलाइन बनाते हैं। इस बेसलाइन के अलोंग पहली रो मार्क करते हैं वुडन स्टेक से। अब हमें दूसरी लाइन बनानी होती है जो बेसलाइन के परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर हो। इसके लिए एक सिंपल और पॉपुलर मेथड यूज करते हैं 3-4-5 ट्रायंगल मेथड। इस मेथड में पहले एक स्ट्रेट बेसलाइन लेनी होती है 3 मीटर के डिस्टेंस पर। फिर उस बेस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं 4 मीटर के डिस्टेंस पर। अब इन दोनों लाइंस के एंड पॉइंट के बीच डिस्टेंस चेक करना होता है। अगर वो एग्जैक्टली 5 मीटर निकले तो इसका मतलब होता है कि दोनों लाइंस के बीच परफेक्ट 90 डिग्री एंगल बना है। इससे हमें रोज और कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट मिलते हैं और ऑर्चिड का लेआउट एक्यूरेट और प्रोफेशनल लगता है। अब इसी के साथ हम नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन प्लांटिंग डिस्टेंस, जिसमें एरिया डिवाइडेड बाय प्लांट टू प्लांट इनटू रो टू रो डिस्टेंस लेते हैं। सो इस फॉर्मूला को समझने से पहले कुछ डेटा है जिसे जानना ज़रूरी है, जैसे एक हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। 20 कैनाल्स इक्वल होता है 1 हेक्टर के। 1 कैनाल इज इक्वल्स टू 500 स्क्वायर मीटर और एक एकड़ में 446 स्क्वायर मीटर होते हैं। ये डेटा अच्छे से याद कर लेना, आगे भी कोर्सेज में काफ़ी काम आएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। गुआवा के एग्जाम्पल लेते हैं जिसका प्लांटिंग डिस्टेंस है 6 मीटर इंटू 6 मीटर। सो 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लांटिंग डिस्टेंस 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 277 प्लांट्स, यानी एक हेक्टर में 277 प्लांट्स लगेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो मैंगो का प्लांटिंग डिस्टेंस है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। इस केस में 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया का 10,000 डिवाइडेड बाय प्लांटिंग डिस्टेंस 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया 100 प्लांट्स पर हेक्टर। ये तो आ गया हेक्टर के केस में, हमने एग्जाम्पल देख लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हेक्टर में पूछते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को एक बार एकड़ में भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैंगो का ही केस लेंगे। सो 1 एकड़ इज इक्वल्स टू एरिया में हम वैल्यू लिखेंगे 446 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लांटिंग डिस्टेंस वही 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 40 प्लांट्स पर एकड़। ये ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में हेक्टर दिया होगा तो हेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और अगर एकड़ होगा, कैनाल होगा तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को चेंज करेंगे और पुट करते जाएंगे। अब बात करते हैं लेआउट के एम्स के बारे में। लेआउट का मेन पर्पस होता है ऑर्चर्ड को सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करना। पहला एम है इसका प्लांट्स को एडुकेट स्पेस देना
ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो। सेकेंड, ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को एकोमोडेट करना विदाउट ओवर क्राउडिंग। थर्ड, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस जैसे वीडिंग, इरिगेशन और स्प्रेइंग को इजी बनाना। एंड लास्ट, ऑर्चर्ड की अपीयरेंस, नीट और स्पेसिंग यूनिफॉर्म रखना। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ प्लांटिंग्स जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। कॉमन सिस्टम्स है स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, क्विनिक्स, कॉन्टोर एंड ट्रायंगुलर सिस्टम। हर सिस्टम का अपना एक लेआउट पैटर्न और सूटेबिलिटी होती है जिसे हम एग्रो क्लाइमेटिक और क्रॉप टाइप के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग के बारे में बात करेंगे। ये सबसे पॉपुलर और इजीली अडॉप्ट किए जाने वाला मेथड है। इस सिस्टम में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दोनों इक्वल रखे जाते हैं और हर 4 प्लांट मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिस्टम सिंपल और पॉपुलर है। सेकेंड, इसमें इंटरकल्चर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होती है, मतलब वीडिंग, प्लोइंग या स्प्रिंग दोनों साइड से आसानी से की जा सकती है। एंड थर्ड एडवांटेज ये है कि इसके बीच में काफ़ी स्पेस मिलती है जहाँ इंटरक्रॉपिंग जैसे वेजिटेबल्स उगाई जा सकती है। तो ओवरऑल स्क्वायर सिस्टम एक बैलेंस्ड और कन्वीनियंट लेआउट मेथड है ऑर्चर्ड्स के लिए। और ये बात ध्यान में रखना कि जब भी एग्जाम में प्लांट लेआउट का क्वेश्चन आए तो पहले तो उसे मतलब एक्सप्लेन करो, एडवांटेज वगैरह लिखो और साइड पर ये डायग्राम भी बना लेना जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ सेकेंड सिस्टम इज रेक्टेंगुलर सिस्टम। इस सिस्टम में रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है जबकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। मतलब रोज थोड़ी वाइड होती है पर प्लांट एक दूसरे के थोड़े पास लगाए जाते हैं। एडवांटेजेस इसकी ये है कि इंटरकल्चर इसमें भी दोनों डायरेक्शंस में इजीली हो सकती है। सनलाइट और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर मिलती है जिससे प्लांट ग्रोथ हेल्थी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सिस्टम मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस के लिए सूटेबल है जैसे ट्रैक्टर या स्प्रेयर मूवमेंट। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम मेनली तब प्रेफर किया जाता है जब मैकेनाइजेशन और वेंटिलेशन दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्लांटिंग सिस्टम इज हेक्सागोनल सिस्टम। इस सिस्टम में ट्रीज को इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर प्लांट किया जाता है। जब हम 6 ट्रीज ऐसे प्लांट करते हैं तो वो एक हेक्सागन बना देते हैं और बीच में एक एक्स्ट्रा प्लांट लगाया जाता है जिसे हम सेप्ट्यूल बोलते हैं। ये सिस्टम स्क्वायर सिस्टम से अप्रॉक्सीमेट 50% ज़्यादा प्लांट्स एकोमोडेट करता है। इसका मतलब सेम एरिया में हम ज़्यादा ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। इसके एडवांटेज है, पहले तो यही कि 50% ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन पॉसिबल है। सेकेंड, 3 डायरेक्शन में कल्टीवेशन पॉसिबल होती है। एंड थर्ड कि फर्टाइल प्लस इरिगेटेड लैंड्स के लिए सूटेबल है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि लेआउट बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट सिस्टम इज क्विनिक्स सिस्टम। इसे डायगोनल सिस्टम भी बोलते हैं। ये स्क्वायर सिस्टम जैसा ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें सेंटर में एक एक्स्ट्रा प्लांट लगाया जाता है। इस सेंटर प्लांट को हम फिलर प्लांट बोलते हैं। ये फिलर प्लांट जनरली फास्ट ग्रोइंग होते हैं और अर्ली ईल्ड देते हैं, इसलिए कॉमनली पपाया, गुआवा, पीच, प्लम जैसी क्रॉप्स एज अ फिलर प्लांट इसमें यूज़ की जाती हैं। इसके एडवांटेज ये है कि ऑर्चिड की प्लांट ग्रोथ, बेयरिंग हैबिट और मैनेजमेंट ये सब यूनिफॉर्म रहता है। नाउ लास्ट सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज कॉन्टोर सिस्टम। ये सिस्टम स्पेशली हिली एरियाज में यूज होता है जहाँ स्लोप होता है। प्लांट्स को कॉन्टोर लाइन के अलोंग प्लांट किया जाता है ताकि सॉइल इरोजन कम हो। इरिगेशन और कल्टीवेशन भी अक्रॉस द स्लोप की डायरेक्शन में होती है। अगर स्लोप 10% से ज़्यादा हो तो वहाँ बेंच टेरेसेस बनाए जाते हैं जिससे प्लांटिंग प्रॉपर मैनर में की जा सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने लेआउट ऑफ ऑर्चिड और प्लांटिंग सिस्टम के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।